प्यार से इस नारे को बुलंद कीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी एक हो, एक हो, एक हो, आम आदमी एक हो, एक हो, एक हो, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा। पाक साफ, जिसका मतलब मेरे ख्याल से अशरफ का मतलब वही होता है। तो अशरफ साहब यहाँ से इस क्रांति को बदलाव लाने के लिए फ्रंट में आए, तो उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। एक तो आम आदमी पार्टी का प्रचार का तौर तरीका क्या हो, दूसरी पार्टियों के जैसे हम एक पैम्पलेट फेंक के अशरफ भाई खड़े हैं वोट दे देना करके ऐसे प्रचार हमारा नहीं चलेगा। हमने पूरे गुलबर्गा के लिए आवाम को क्या मैसेज देना है, सारे वार्ड से एक ही मैसेज जाए, तो हम हर वार्ड में जो अपने कार्यकर्ता उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे आपके कुछ हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़े उनको फोन करके जरूर आइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो क्रांति आई है, दूसरी बार जो हमारी जीत हुई है, तो यहाँ का इस एरिया का भी एक शख्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए दिल्ली आया था, सिराज। लेकिन दिल्ली में अगर कोई आदमी एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, आप उस एक्सीडेंट विक्टिम को उठा के अस्पताल पहुंचाइए, आम आदमी सरकार उस व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम देती है एक अच्छे नागरिक के नाते। ये काम दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली के अंदर में हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो गुलबर्गा से हो या बीजापुर से हो, दिल्ली विजिट के दौरान दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट अगर उसका हो जाता है तो घबराइए मत, किसी भी अस्पताल में भर्ती हो जाइए। उस एक्सीडेंट का इलाज में अगर आपको 15 लाख 20 लाख भी लग जाए तो आम आदमी सरकार वो पेमेंट करती है भारतीय नागरिक के लिए, बिना हिंदू मुसलमान देखे। ये आम आदमी पार्टी ने किया। घरों में जो बीपीएल कार्ड का राशन है, टाइम में राशन मिलता नहीं है, एक दुकान में जाइए 200 आदमी की भीड़ लगी रहती है। दिल्ली के अंदर हमने एक बेहतरीन काम किया है। गवर्नमेंट को पता है राशन कार्ड में कितना राशन, प्रति व्यक्ति क्या राशन आता है। तो हम समझ लीजिए मोमिनपुरा की यह गली है, तो उस गली के अंदर में जितने राशन कार्ड होल्डर है उनका राशन सरकारी महकमे में पैक होता है। पैक होने के बाद एक मेटाडोर वैन में चढ़ता है और उसके घर के सामने जाके राशन का थैला रख दिया जाता है। घर पे डिलीवरी हमने करना चालू किया है, ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। 1 करोड़ 18 लाख महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर में, 1 करोड़ 18 लाख। मैं बार बार 2 करोड़ 35, 1 करोड़ 18 इसलिए गिना रहा हूं कि इस लानत भेजिए इस व्यवस्था पे। 5 लाख आदमी गुलबर्गा में है, ये फैसिलिटी 5 लाख आदमी को दे नहीं पाए। हमने 2.5 करोड़ आदमी को फैसिलिटी दी है और 2.5 करोड़ में 1 करोड़ 18 लाख महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर। हमारी महिलाएं इस कोने से उस कोने, जितनी बार चाहिए गवर्नमेंट की बस में आप घूमिए, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा टिकट फ्री कर दिया गया महिलाओं के लिए। जिन्हें जो कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है। तो लोगों को आप अपील करना पड़ेगा कि ये हम आपके पास आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के नाते वोट मांगने नहीं आए। ये हक की लड़ाई, जो टैक्स का पैसा हम मोबाइल रिचार्ज कराइए उसमें टैक्स है, पेट्रोल भरिए उसमें टैक्स है, आप माचिस खरीदिए उसमें टैक्स है, हवा को छोड़ के हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स के पैसे को अगर चोरी से रोका जाए तो दिल्ली में अगर ये हो सकता है, दिल्ली का हर हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ा तो ये संभव हुआ, तो यहां क्यों नहीं हम लड़े। मैं आपके घर आया हूं कि इस क्रांति को और आपके जो 7-8 हजार रुपए बचने चाहिए, उस हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आपका साथ मांगने आया हूं। आम आदमी पार्टी सरकार इसको लेके गुलबर्गा में बहुत सीरियस है और हम सब मिलके इसका साथ देना बहुत जरूरी है। हमने पैदा होने से लेके मरने तक का सर्टिफिकेट देने की कैपेसिटी महानगर पालिका को हमने दिया। हमको एक वक्त पर सही टाइम पर पानी नहीं मिला, एक वक्त पर पूरे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है और हमारे बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है, ना उनका एजुकेशन सेफ नहीं है, ना उनके जाने आने के लिए रास्ते सेफ है और हमारे घर के तमाम मुश्किलें कारपोरेशन को लेके जो है इसको बिल्कुल ये लोग हमारे से खेला जा रहे हैं। हमारे वोट को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है 75 साल से आज तक, तो हमको होश में आने की जरूरत है। मेरे भाइयों, अगर हम अभी होश में नहीं आएंगे तो मुश्किल है आगे के लिए और हमारे को। हम जो मुश्किल का सामना
आगे हमारे बच्चे और मुश्किल में चले जाएंगे। स्कूल को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके और तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन को लेके, रोडों को लेके 4-4 दिन पानी नहीं आता है, 8-8 दिन घर को पानी नहीं आता है। क्या हमारे घर को पानी की जरूरत नहीं है? क्या हमारे माँ बहनों को पानी की जरूरत नहीं है? क्या हमारे बच्चों को पानी की जरूरत नहीं है? लेकिन जिसके पास पैसे हैं उन्हें आज लिम्बरा वाटर गुलबर्गा में डेवलपमेंट कर चुके हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो वही नल का पानी पी रहे, वही नल का पानी पी के जिंदे है, लेकिन उन्हें मजबूर है। लेकिन कारपोरेशन सिस्टम पूरा खेला जा रहा है, तो हमको लड़ना है कारपोरेशन के सिस्टम से। तो हम हर वक्त गलतियां किए, लेकिन अभी आप 2019 से लेके 2020 और 21 तक जो चीज को देख रहे हैं, कोविड इशू से लेके आज 3 इशू, तमाम बीमारियां आ चुके हैं गुलबर्गा के अंदर। हम फिर भी वो बीमारियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन लोग गलत रास्ते पे भी चले गए हैं मजबूरन। जो संघ का जो चल रहा है कंपनी गुलबर्गा के अंदर लेके, ये संघ ने हमको 50% डुबा चुका है। तो हमको होश में आने की जरूरत है, अच्छी सरकार लाने की जरूरत है। सबसे पहले हम हमारी सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है, हमारी समझ को चेंज करना बहुत जरूरी है। हमारे वोट जितने फेंकती हैं, हम जो वोट बेचते हैं 300 से 500 रुपए में, एक दिन का आप कैलकुलेट करके देखिए 10 पैसे भी नहीं बनते उसके, लेकिन हमारे हर महीना 5 से 10 हजार रुपए हम लोग खो रहे हैं और हमारे बच्चों का फ्यूचर खो रहे हैं। जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आप लोगों के सामने आया है, ये एक मौका है आप लोगों के लिए। गुलबर्गा का नागरिक में होने के नाते यहाँ के मसले मसाइल और साथ ही साथ तमाम लीडरों के दिल के, वो लोग इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रहे हैं, किस लिए लड़ना चाह रहे हैं, हम सबको मालूम है। कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल को पता है। ये वक्त आ गया है कि हमको चेंजेस लाने का, एक न्यू रेवोल्यूशन लाने का। जितने भी लोग जो आम आदमी पार्टी नहीं जुड़े, मैं वो लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके एरिया में जब एक कॉर्पोरेटर आता है तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, मेरे वार्ड में अनएजुकेशन, इलिटरेसी कहीं ज्यादा है, ना पढ़े लिखे लोग कहीं ज्यादा है, आप क्या एक्शन प्लान बनाए हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त में? तो पहला सवाल आपको ये करना है। दूसरा सवाल, हमारे वार्ड में बेरोजगारी कहीं ज्यादा हो गई है, बच्चे बेरोजगार होने से क्राइम की तरफ चले जा रहे। रोजगारी लाने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाए आपको ये दूसरा सवाल करना है। तीसरा सवाल, हमारी मां बहनें संघों में सूदों की तरफ जा रहे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो खत्म हो गई, वो बर्बाद हो गई। हमारी मां बहनों को रोजगार दिलाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? चौथा आपको सवाल करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आज क्राइम बढ़ रहा, घरों में चोरी हो रहे, कोई अगर बाहर निकला तो उसको मार दे रहे, क्राइम बढ़ रहा, गांजा गुटखा, ये सब बहुत सी चीजें बढ़ रही। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान है? याद रखिए, नाली, कचरा, लाइट, ये आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम यह है रोजगारी, बड़ा काम है एजुकेशन, बड़ा काम है हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना। आप लोगों की इत्तला के लिए बताना चाहता हूं, जो PHP हेल्थ सेंटर रहता है, 20,000 की पॉपुलेशन में एक PHP हेल्थ सेंटर होना चाहिए, मगर ये नाकारा हुकूमत में हमारे पास गुलबर्गा नॉर्थ जो कि 3 लाख की पॉपुलेशन है, हमारे पास सिर्फ 4 हेल्थ सेंटर है। ये अफसोस की बात है हमारे लिए। अफसोस इसलिए क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते, हम पूछते नहीं।